हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो गए। आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऑड्स पर ऑड्स कॉइन और देखेंगे कि मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, किस ओर मार्केट जा सकता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, बीटीसी का चार्ट है और बीटीसी के चार्ट में हम देख रहे हैं कि बीटीसी काफ़ी अच्छी तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे जब पिछली वीडियो थी, जब मैंने यहाँ पे कहा था कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर आता है तो कहीं से ये जोन से सेल दिखूंगा, और अगर किसी ने यहाँ से बाय लेते हुए ऊपर गया होगा तो अभी भी अच्छा खासा वो प्रॉफिट में होगा। तो पिछली वीडियो को कुछ रिकैप और मैं शेयर करूँगा आपको कि यहाँ से मैंने किस हिसाब से हमारा पिछला जो वीडियो से हम प्रॉफिट अर्न किए उसका वही रिकैप है, देख लेना। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने काफ़ी अच्छा खासा पिछले वीडियो में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है यहाँ पे। तो अब हम यही देखेंगे कि कहाँ से हमारा बाय अपॉर्चुनिटी ऑल्स कॉइन में हमें अच्छी खासी प्रॉफिट के लिए जोन दिख सकता है। तो सबसे पहले हम बीटीसी को मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बीटीसी के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो जोन था मार्केट का, जो सप्लाई जोन थी, वो काफ़ी अच्छी तरह से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, पर काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रांग था। तो उससे मार्केट ने ऐसे ब्रेक किया इस रेसिस्टेंस जोन को, फिर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की ओर चल रहा है, पर अभी भी ऑल टाइम हाई पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ। तो अब स्टार्ट। तो ये है हमारा ऑल टाइम है, काफ़ी नज़दीक आ चुका है बीटीसी पर। जब तक ब्रेक नहीं होता कहना मुश्किल है, पर फिर भी जो मैं कुछ मार्क कर रहा हूँ वो जोन यहाँ पे सीएमई गैप है। अभी भी मैं चाहता हूँ कि बीटीसी यहाँ पे आए। यहाँ पे सीएमई गैप है, देख लेना आप अपने सीएमई गैप के चार्ट में। तो डेली में पहले वीकली देखेंगे बीटीसी का। वीकली काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जो ये लास्ट वाली कैंडल देख सकते हो आप, ये ठीक है। ये वीकली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की यहाँ पे मार्केट मिटिगेशन के लिए आएगी। अगर यहाँ से कहीं से अगर समझ लो बीटीसी ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, तो मार्केट कुछ दिन अगर यहाँ से ऊपर की ओर निकल भी जाती है 70-80 अगर हो जाता है बुलिश मार्केट, तो भी मार्केट यहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी के लिए वीकली ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से इस जोन पे बीटीसी आएगा। तो मार्केट अगर हम देखेंगे 40,000 48,000 सॉरी 48,000 के आसपास अगर मार्केट आता है तो फिर यहाँ से एक स्पॉट लेवल के लिए देखेंगे। पर उसके लिए हमें ये स्ट्रक्चर ब्रेक करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है, अच्छा खासा होल्ड करता है, और यहाँ से होल्ड करके मार्केट ऊपर की ओर जाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस यहाँ से निकल के फिर से अंदर की ओर है। फेकआउट स्ट्रक्चर हमें नहीं चाहिए इस जोन को बाई करने के लिए। फेकआउट स्ट्रक्चर रिस्की हो सकता है फिर अगर मार्केट यहाँ पे आए तो कुछ दिन कंसोलिडेट करे और फिर नीचे की ओर भी जाए। इसलिए मुझे यहाँ पे फेकआउट का स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। वीकली के हिसाब से चार्ट में देख रहे हैं तो फेकआउट के लिए भी हमें कम से कम 2 वीक भरोसा नहीं कर सकते इस जोन में। मैं चाहता हूँ कि वीकली कैंडल क्लोज होते हुए अगर 80 के आसपास जाता है तो फिर अच्छा खासा इस जोन पे हमारे स्पॉट के लेवल के लिए अच्छा होगा। सेकेंड जोन जो है हमारा यहाँ पे जो CME गैप है, मैं पिछले वीडियो से चिल्ला रहा हूँ, तो 32,000 भी हमारे लिए वीकली के हिसाब से जो हायर टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से हमारे लिए अच्छा खासा यहाँ पे बाई जोन रहेगा। अब वीकली तो बहुत बड़ी दूर की चीज़ है यहाँ पे आने के लिए, तो हम थोड़ा और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे। 8 आवर्स में जाएंगे। 8 आवर्स में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी बुलिश ट्रेंड चल रहा है। बुलिश ट्रेंड मतलब बस चल ही रहा है ऊपर के ऊपर। जो एक्सपेक्टेशन थी नीचे आने की वो जोन से बस कोई मतलब नहीं रहा और निकल गया मार्केट वहाँ से। थोड़ा रिजेक्शन दिया पर वो मज़ा नहीं है जो चाहिए था। तो अब बीटीसी को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरे लिए अभी जो ये लास्ट कैंडल है, अगर आता है कहीं से, अगर यहाँ से फॉल होता है तो यहाँ पे मैं स्कैल्प नहीं कहूँगा, पर इंट्राडे लेवल के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा इस बॉक्स में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा हो सकता है आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे यहाँ से यानी कि करीब करीब इस जोन 60 तरफ का थ्रो ये ऑर्डर ब्लॉक हमें दे सकता है, क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी इम्पल्सिव मूव मिली है। यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया है लिक्विडिटी बिना आउट करिए।
तो यहाँ पे इंट्राडे लेवल पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारे लिए अच्छा खासा ट्रेड जोन हो सकता है। डेली में देखेंगे, 2 आवर्स में देखेंगे तो स्कैल्प जोन में देखेंगे अगर बीटीसी को यहाँ पे, तो स्कैल्प के लिए हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक्स पेंडिंग है वो यहाँ पे इस जोन पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जोन है हमारा 15 मिनट में आपको ये लास्ट कैंडल दिखेगी यहाँ पे, जो काफ़ी इम्पल्सिव मूवी और फिर मार्केट ऊपर की हो गई। तो ये दो जो यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं 60608 और 59855 के आसपास स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है यहाँ पे। तो स्कैल्प के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा। अगर ऊपर गया तो अच्छी बात है, पर प्रॉफिट बुकिंग करना सीखना आना चाहिए इसमें। तो बीटीसी के लिए हम स्कैल्प के लिए ये देखेंगे, और इंट्राडे लेवल पे अगर हमें ट्रेड करना है तो हम इस लेवल पे देखेंगे। ठीक है, ये लेवल है हमारी, ये ऑर्डर ब्लॉक की लेवल है हमारी 51538 और 50466। ठीक है, इस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं हम मॉनिटर करके देखेंगे। अगला कॉइन हम देखेंगे यहाँ पे जो है इथेरियम यूएसडी। इथेरियम, तो इथेरियम को यहाँ पे देखेंगे तो इथेरियम ने सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे की तो इस डिमांड से रिजेक्शन ली, इस डिमांड से रिजेक्शन लेके मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया नीचे की ओर से। यहाँ से मार्केट जब था तो मैंने कहा था कि उठा लो, कहीं ना कहीं इस जोन पे मार्केट आ सकता है, और आया, और यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि नीचे की ओर आए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ से सेल नहीं ले पाए और यहाँ से अब मार्केट ऊपर की ओर गया, यहाँ से अब मार्केट ऊपर की ओर गया। तो ये जो सब रेसिस्टेंस लेवल थी यहाँ पे मार्केट अब सस्टेन कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जब मार्केट अच्छा खासा एक्यूमुलेट होगा तो एक शूट ऊपर की ओर दे सकता है। करीब करीब अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो 5000 इथेरियम की प्राइस जा सकती है, पर उसके लिए ऑल टाइम हाई ब्रेक करना जरूरी है। तो अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखी थी मुझे, मैं ज़्यादातर तो ट्रेंड लाइन नहीं देखता, पर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन दिख रही है जो रिजेक्शन का काम कर रही है। तो देखना ये है कि क्या ये रिजेक्शन कितना अच्छी तरह से करती है इंट्राडे में। मतलब डेली के चार्ट देखेंगे तो इथेरियम में अभी इतना कुछ प्राइजेक्शन सही नहीं लग रहा, मैं कुछ ट्रेंड नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। और हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इथेरियम के लिए सच कहता हूँ, अगर इथेरियम के लिए अच्छी बाइंग पोजीशन स्पॉट के लिए है तो अभी भी यही है। इसको मैं, ठीक है, ये लेवल जो 2000 21,000 की जो लेवल है ये काफ़ी अच्छी खासी लेवल है। यहाँ पे अगर मार्केट कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर आती है तो स्पॉट होल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा इथेरियम के लिए अगर तब अच्छा रहेगा। ध्यान रखना ये लेवल तब अच्छी रहेगी जब न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेक करे। ठीक है, 5000 6000 जाता है तो वेट करना, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। अभी नहीं, ये वीकली चार्ट है, पर जब भी आएगा तो यहाँ पे आप जरूर इस लेवल को मॉनिटर बिना करे भी आप यहाँ पे देख सकते हो बाय के लिए। ध्यान रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं जो भी देख रहा हूँ अपने रिसर्च के अनुसार देख रहा हूँ। आप अपना रिसर्च अपने और एडवर्टाइज़र या फिर कोई भी मतलब जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो जो हो उससे पूछ के ही आप अपना इन्वेस्ट करना। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे और 8 आवर्स में देखेंगे तो 8 आवर्स में यहाँ पे इंट्राडे लेवल के कुछ जोन देखता हूँ। ये तो है हमारा बाइंग स्पॉट वीकली के लिए, और इंट्राडे लेवल के लिए देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हाँ वीकआउट हो सकती है इस जोन पे, पर इस जोन पे अगर मार्केट आती है तो मतलब जो ट्रेंड लाइन कहा है मैंने जो इस तरह से वो पीछे से, ठीक है, ओके, इसे यहाँ से अगर रिजेक्शन आ रही है, अगर रिजेक्शन आ जाती है इस ट्रेंड लाइन की, तो सबसे पहले स्विंग टू स्विंग खेलेंगे हम। स्विंग टू स्विंग मतलब यहाँ से स्विंग 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 स्विंग। तो अगर मार्केट स्विंग हो जाता है यहाँ से कहीं पे तो बाय अपॉर्चुनिटी हमारी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस लेवल पे बाय अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं दिख रही, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बस 1 और 2 आवर में ही देखूंगा कि कहीं पे मुझे कोई ट्रांजेक्शन सही दिख रही तो नहीं दिख रही। तो ये लेवल में लिक्विडिटी है हमारी अच्छी खासी। तो हाँ, अगर रिजेक्शन मिलता है तो इथेरियम एक एग्रेसिव डंप देगा, और एग्रेसिव डंप जो हमारा हो सकता है कलेक्टिंग लिक्विडिटी के लिए, और वो करीब करीब अगर इस जोन पे कहीं पे आता है 29 या फिर 27 के आसपास, तो उठा सकते हो या इस जोन में। ठीक है, ये जोन हमारे इंट्राडे लेवल के लिए अच्छा हो सकता है। करीब करीब अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारे पास 36 या 35 के आसपास इथेरियम पॉप दे सकता है इस लेवल पे आए तो। और अगर यहाँ से ही मार्केट शूट कर लेता है तो इसको रिटेस्ट करके आप ले सकते हो। ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाता है तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा बाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पर ये जो ब्रेकआउट होगा ऊपर की ओर, उस ब्रेकआउट को ऑल टाइम हाई ब्रेक करने दो,
वो ज़्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब नेक लाइन पे आ जाता है तो कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट किस ओर जाएगा। मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी बुलिश हो चुका है, तो उस हिसाब से सोच भी आपकी वेल्स की ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। जब मार्केट पता है कि आप सभी रिटेलर्स बाई ही कर रहे हैं तो बेचेगा भी कोई ना कोई तो बेचेगा ही ना। वो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना। और तो इथेरियम को तो हमने कवर कर लिया। डेली में हमारे लिए 2000 की लेवल है यहाँ पे, इंट्राडे लेवल पे ये लेवल है हमारे पास, बाकी कुछ नहीं है जब तक इथेरियम हमारा ऑल टाइम ब्रेक नहीं करता इस लेवल पे। तो यहाँ पे हम सपोर्ट लेवल देखते हुए बाय अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पर अभी के लिए इथेरियम के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, BTC XRP ये था हमारा पिछला ट्रेड, पिछले वीडियोस का, जो अभी भी अच्छा खासा रन कर रहा है। अब इसे मैं कर देता हूँ डिलीट, मतलब ट्रेड डिलीट नहीं करने के लिए, चार्ट क्लियर करने के लिए कह रहा हूँ। और यहाँ पे अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास अच्छा खासा ये जो लास्ट बाय कैंडल है ये काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे यहाँ से हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है नीचे की ओर, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आई, यहाँ से ये जो सप्लाई जोन थी यहाँ पे लिक्विडिटी थी, ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना था, तो यहाँ से वीक हो गई मार्केट। अब यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर रही है, ठीक है। ये है मार्केट का अभी का करंट कंडीशन। तो इस जोन पे ओके, यहाँ पे हमारे पास है, अभी इस जोन पे हमारे पास इक्वल लॉस है। थोड़ा इसे क्लियर कर देता हूँ। डेली चार्ट में हमारे पास इक्वल लॉस दिखे और कुछ ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारे पास लगभग रेलिवेंट इक्वल हाइस है। तो इस जोन में मैं सेल अपॉर्चुनिटी देखूंगा, यानी कि अगर XRP कहीं से भी अगर समझ लो कि यहाँ से वीक मार देता है नीचे की ओर, अगर समझ लो मार्केट सेंटीमेंट लड़खड़ा जाता है, मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत सेल हो जाता है, तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाय नहीं देखूंगा मैं जब तक मार्केट पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होता है। इस जोन से मेरे लिए सेल के लिए ऑप्शन है, और इस जोन के लिए जो हमारे पास जो ब्रेकर है, इस जोन के लिए मैं बाय अपॉर्चुनिटी देखूंगा। पर तब जब मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि बाय अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलनी चाहिए, अब ये सही है क्या नहीं बाई करने के लिए, तब पर ये जोन जो ब्रेकर का जोन है ये हमारे पास लिक्विडिटी हंटिंग करके ऊपर की ओर फेंकने में मदद कर सकता है प्राइस एक्शन। तो XRP को एक्यूमुलेट करने के लिए $1 काफ़ी अच्छा खासा एरिया हो सकता है। ऑल्स में मैं बुलिश हो रहा हूँ, क्योंकि ऑल्स हो सकता है कुछ हद तक बाद में हमारे पास यहाँ पे अप ट्रेंड में दिखे। FTT लिया मैं, वीकली देखेंगे सबसे पहले FTT को। तो FTT ने यहाँ पे पूरी तरह से हायर हाई बनाया है, फिर ये स्विंग लो बनाते हुए न्यू हायर हाई बनाया, यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए इस जो डिमांड जोन थी उसको सपोर्ट बनाते हुए मार्केट अब यहाँ से, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, मतलब या इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे आया सपोर्ट के लिए, इस डिमांड जोन पे आप मार्केट यहाँ पे रेस्ट कर रहा है वीकली के हिसाब से, ठीक है। अब वीकली तो देख लिया, अब डेली देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो डेली में हमारे पास यहाँ पे अभी भी एक मिनट, डेली के हिसाब से तो कुछ इतना स्ट्रक्चर क्लियर नहीं दिख रहा मुझे, मार्केट पूरी तरह से रेंज में ही है। स्ट्रक्चर ब्रेक, मार्केट ऊपर आया, रिट्रेसमेंट लेते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। 2 मिनट देना जरूर से देख लो। यहाँ पे FTTR क्यों लिया मैंने को भी पता नहीं किसने ऐड किया इसमें। FTT इतना क्लियर नहीं है,
बस इस सपोर्ट इस रेसिस्टेंस जोन पे मेंटेन कर रहा है सपोर्ट। अगर मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ, इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर बाय अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी ये पूरा चॉपी है तो एफटीटी में रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ लिस्ट में से। सुशी देखेंगे, सुशी भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखेगा ही 27-28% तक पिछले वीडियो के हिसाब से। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और देखता हूँ कि क्या कर सकता है सुशी का कॉइन। सुशी के लिए हमारे पास जो मैं बाय द डिप, अगर हम देखेंगे बाय द डिप के लिए, तो हमारे पास ये लेवल का फेज चाहिए, यहाँ पे का फेज चाहिए लिक्विडिटी। यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मैं ध्यान दे रहा हूँ कि अगर यहाँ से सुशी आ जाता है 7 और 6 के बीच में, तो मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा स्पॉट लेवल के लिए। ध्यान रखना, वॉरेन बुफेट का जो गुरु था उसने कहा था कि स्टॉक्स हो या स्टॉक्स हो हमेशा सस्ते में ही खरीदो, यानी कि मोजा जो हम जूते में पहनते हैं वो हो या फिर स्टॉक्स हो, सस्ते में ही खरीदो। आप ध्यान रखना, अगर आप यहाँ से कहीं से, अगर मार्केट पूरी तरह से अप ट्रेंड में है, आपने कहीं पे अगर यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, तो आपको रिटर्न कितना मिला, यहाँ से रिटर्न मिला फिर लॉस मिला। अगर आपने होल्ड भी किया रहेगा तो करीब करीब यहाँ से एग्जिट लिया रहेगा। अगर आपने यहाँ से होल्ड किया, यहाँ से बाय किया रहता, तो आप कुछ दिन के लिए लॉस में रहते, फिर अगेन यहाँ से प्रॉफिट में ही रन करते। यहाँ से अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलता है। ये जोन मतलब ये जोन जो जितना लो में आप स्पॉट के लिए बाय करोगे, जितना होल्डिंग के लिए आप लो में बाय करोगे, फोमो में नहीं आओगे, उतना ही अच्छा आपका रिटर्न्स भी रहेगा। हाई में खरीद के आपका कोई प्रॉफिट नहीं होना है, उससे अच्छा एफडी में पैसा डाल दो, सीधी बात है। ठीक है, अभी एक क्रिप्टो है, आपको होगी 30-40% तो मिलेगा, पर आप भगवान हो क्या जो आपको पता है 30-40 रिटर्न मिलेगा? ऐसा थोड़ी ना है। ऑल्स की रैली आई तो ठीक है, पर सर्टिमेंट जैसा फिर हमें मिलते रहता है प्रॉफिट, पर ऐसा नहीं है। जब भी मार्केट कितना भी ऊपर जाए नीचे आ जाएगा। रिट्रेसमेंट के लिए नीचे से ही डीप में बाय करने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो इस लेवल पे यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई रेस्ट कर रही है, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ से मार्केट कहीं नीचे एक डीप लेता है तो यहाँ से मैं बाय अपॉर्चुनिटी के लिए देख लूँगा $6 के आसपास। अगर नीचे भी जाता है, ठीक है, और अगर नीचे भी जाता है तो भी मेरा ज़्यादा इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। पर अगर मैं ऊपर से ही खरीद रहा हूँ और मार्केट नीचे की ओर गया तो फिर मैं यहाँ पे नुकसान ले सकता हूँ। एक डीप का इंतज़ार है ऑल्ट्स में, देख रहा हूँ अगर से 30 से 40% अगर डीप आ जाता है ऑल्ट्स में तो अच्छा खासा हमें मुनाफा मिलेगा। बाय द डीप खेलो, सही रहेगा। सुशी के लिए यहाँ पे इंट्राडे लेवल पे, अगर स्पॉट लेवल पे अगर हम देख रहे हैं तो ये जोन हमारे लिए अच्छा है। 8 आवर्स में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 8 आवर्स में अभी भी हमारे पास जो ये ऑर्डर ब्लॉक था वो काफ़ी अच्छा खासा मिटिगेट कर दिया है इसी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा था ये ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्केट आता है तो यहाँ से उठा लो, शायद से ये ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ से मार्केट आया ऊपर गया अच्छा खासा। अब ये तो मिटिगेट हुआ, ये भी मिटिगेट हुआ, ये भी मिटिगेट हुआ, ऊपर गया, पर इसको इतना अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाया। तो ऑल्ट्स में दम नहीं दिख रहा है। मैं ऑल्ट्स में बुलिश ही हूँ, पर ऑल्ट्स में दम नहीं दिख रहा है जितना करंट सिचुएशन में चाहिए, जिस तरह से बीटीसी और इथेरियम जा रहा है। तो अगर इथेरियम एक्यूमुलेट चल रहा है और अगर इथेरियम बस्ट करे ऊपर की ओर तो हाँ, और इसमें भी पम्प दिखेगा। पर फिर भी करंट सिचुएशन में मैं सुशी को 7 से लेके $6 के आसपास बाय अपॉर्चुनिटी के लिए होल्डिंग के लिए देख रहा हूँ। लेवरेज के लिए अगर कोई पोजीशन है यहाँ पे तो कोई पोजीशन सही है, एक पोजीशन। ठीक है, ये बॉटम और दूसरा इसका 50% पकड़ के चलो, ठीक है। ये दोनों जोन जहाँ पे लेवरेज के लिए हम यहाँ पे सुशी के लिए देख सकते हैं, ठीक है। और सोल को देखेंगे, सोल ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, यहाँ से हमारा अपना अच्छा खासा यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी थी जो काफ़ी 34% के आसपास चला गया। तब था प्राइजेशन सही तो काफ़ी अच्छी थी। अब यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि तो अब दिखाने में आसानी होगी। मार्केट यहाँ से पंप तो ले लिया पर उतना बाई रिएक्शन इतना नहीं मिल रहा है सुशी में। तो इस जोन में
मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत देख रहा हूँ कहीं से वीकली देखेंगे। हाई टाइम फ्रेम देखना जरूरी है जिससे आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाता है पूरी तरह से। अंदाज ही डाल रहा हूँ ट्रेंड लाइन कोई ये नहीं है। मिल गया इंट्राडे लेवल। यहाँ पे सोल के लिए अगर बाय अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं हम यहाँ पे इंट्राडे लेवल पे, यानी कि लेवरेज के लिए, तो लेवरेज के लिए हमारे पास यहाँ पे अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है जो हमें ठीक ठाक अच्छा खासा प्रॉफिट पे इसका ऐसा इसके आसपास कहीं पे रख के हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। पर अगर थोड़ा रिफाइन करने की बात करें तो करीब करीब यहाँ पे रख सकते हैं 2.18%। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रिस्क नहीं लगा सकते इसमें, थोड़ा सा रिस्क लेके अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इस जोन पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हम टेक प्रॉफिट, पहला टेक प्रॉफिट यहाँ पे रखेंगे 7% के, फिर बाद में जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक ने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे इम्पल्सिव मूव दिया, लिक्विडिटी ऊपर रेस्ट कर रही है, तो देखने अगर लिक्विडिटी ऊपर से आउट हो जाती है तो फिर इसको थोड़ा सा सोच समझ के लेना बाय के लिए। तो सोल के लिए लेवरेज लोकेशन स्पॉट के लिए अगर आपको लेना है तो स्पॉट के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, ये अच्छा खासा हमारे पास ये जोन है, यहाँ पे 2 आवर्स में देखा हमने। और हाई टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हाई टाइम फ्रेम में ऊपर की ओर ही जब न्यू हाई हाई बनाया मार्केट ने, अच्छा खासा रैली दिया सोल ने, और अब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से वीकली के हिसाब से पेंसिल की तरह मार्केट एक तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक छोटा मोटा करेक्शन अगर मिल जाता है तो, जबकि ये ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, ठीक है, पूरा हाई बना दिया वीकली के हिसाब से और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो दोनों तरफ से सिनारियो है। देखना ये है कि ये जो रेंज है, ये रेंज के ऊपर मार्केट जाता है क्या मैक्सोर का, अगर जाता है तो फिर हम और एक बाय पोजीशन ऐड कर सकते हैं, और ये भी इक्वल टू सी यानी कि इस लेवल तक हम देख सकते हैं, मार्केट 300 तक के आसपास सोल को देख सकते हैं। अब ये मार्केट का क्या है वो सब मैं नहीं देखा सोल का, पर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है इस लेवल को, इस रेंज के लेवल को, तो हम यहाँ से एक बुलिश फंडामेंटल मतलब बुलिश सोच रखते हुए हम यहाँ से बाय कर सकते हो सोल को। ठीक है, पर तब तक डेली में ये ऊपर की ओर एक्यूमुलेट हो रहा है तो मार्केट नीचे आने के भी चांसेस है, तो वो भी ध्यान रखना। जो भी आपकी पोजीशन होगी वो पूरी पोर्टफोलियो के हिसाब से नहीं होगी, थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना सोल से बुलिश की जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होती। ठीक है, अब अगला कॉइन पे चलते हैं आवे। यहाँ पे सारे घटिया कॉइन, कोई मूव ही नहीं दे रहे 2-3 हफ्ते से। आवे के पास हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे हम ध्यान देंगे। और दूसरा जो हमारे पास जो नीचे का जो सप्लाई जोन है, हमारा डिमांड जोन है, ये जो डिमांड जोन यहाँ पे हम बाय अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे। जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था अगर यहाँ पे कहीं पे आता है तो ये जोन, पर अभी तक आया नहीं है। कितने दिन हुए यहाँ से, करीब करीब 30 दिन हुए, पर मार्केट अभी भी यहीं पे रकड़ रहा है, अच्छा खासा एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे ऊपर की ओर लिक्विडिटी है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि मार्केट अगर छोटा मोटा टिप देता है यहाँ से, मैं देख लेता हूँ ये भी, ठीक है, छोटा मोटा अगर टिप देता है तो नीचे से एक्यूमुलेट करना है इसे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या कुछ
बेयरिश पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, आगे का डेली में। और कार्डानो भी, ठीक है, कार्डानो भी कवर कर लेते क्योंकि कार्डानो भी कुछ इस तरह से ही पैटर्न दिखा रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से डीप लेता है नीचे की ओर से, तो वो 160 140 के आसपास कहीं पे आता था एक्यूमुलेट कर, यहाँ पे भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, कोई ये नहीं, पर ज़्यादा बहुत एक्यूमुलेट करना ठीक नहीं है। डीप में यहाँ पे बाई करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मिटिगेट हुआ है तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे मिटिगेशन के लिए मार्केट आ जाए। थोड़ा कार्डानो भी ऐड कर देता हूँ, कार्डानो ऐड कर देता हूँ चार्ट में। कार्डानो भी सेम सिचुएशन है, इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने शेयर भी किया था मेरे ग्रुप में, ट्रेडिंग व्यू पे मैंने ये इसको शेयर किया था। तो कार्डानो की भी सेम सिचुएशन है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर लेता है तो बाय द डीप करना है। और यहाँ पे ये दो जोन है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कार्डानो ब्रेकआउट कर लेता है तो फिर नीचे से यहाँ पे बाई के लिए अपॉर्चुनिटी सही रहेगी। मार्केट बुलिश सेंटीमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बुलिश हमारे हिसाब से चलेगा, ठीक है, जो दिखता है उस हिसाब से चलो। प्रेडिक्शन करने के लिए हम महाभारत के संजय नहीं है, हमें यहाँ पे जैसा दिखेगा उस हिसाब से हमें रिएक्ट करना है। अगर बुलिश दिख रहा है तो संभल संभल के चलो, जब मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा तो मार्केट करेक्शन के लिए भी आएगा, ठीक है, तो जैसा दिखेगा उस हिसाब से अपने स्टेप रखो। अगर बेरिश हो गया तो बेरिश के हिसाब से चलो। तो कार्डानो को भी मेरे लिए यही है कि मार्केट बाय द डिप में आता है तो इस जोन पे पर अच्छा खासा इस ऑर्डर ब्लॉक ने होल्ड करके रखा है, तो यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कार्डानो को मैं अब यहाँ पे बाय नहीं कर रहा हूँ। अगर बुलिश होता है, अगर कार्डानो यहाँ से निकल जाता है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है इस जोन का, तो यहाँ पे मैं कहीं पे रिटेस्ट के लिए देखूंगा ऑर्डर ब्लॉक बन के, और फिर वो अलग बात हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या लिया, ये कौन से पेयर ऐड कर दिया। BLZ को इतना कोई प्राइस एक्शन दिख रहा नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा इस चार्ट से, क्योंकि मुझे इतना कुछ खास इसकी प्राइस एक्शन नहीं दिख रही है। हम सीधा जाएंगे इस पेयर में, क्यों नहीं, मगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे क्लियर प्राइस एक्शन है, यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वीकली में जाएंगे, वीकली में हम देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हुए प्राइस ऊपर की हो गया है, यहाँ पे ब्रेकआउट बनाते हुए मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, फिर एक्यूमुलेट हुआ, मार्केट ऊपर गया यहाँ से, और वही सिलसिला चलता रहा। तो अब यहाँ पे हम डेली में जाएंगे और डेली में हम देखेंगे कि मार्केट ने जिस तरह से इस जोन पे लिक्विडिटी आउट करते हुए, यानी कि ये चाहे से 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, या 4 आवर का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, और इसको मैं थोड़ा, ठीक है, हमारे पास ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है करीब करीब 19 के आसपास। तो ये प्राइस एक्शन मेरी यही कि अगर इस जोन पे ही आके लिक्विडिटी आउट करने ये नहीं आता है तो हमारे पास इस जोन पे बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब इतना डिप में, यानी कि करीब करीब 30 से 26% का डिप है, तो ये आप कहोगे कि बेरिश हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो स्पॉट के लिए अगर हमारे पास वो होल्डिंग के लिए है तो अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि लेवरेज के लिए भी ये जोन अच्छा है। और अगर यहाँ से हम बाय भी कर लेते हैं करीब करीब, तो हमारा टेक प्रॉफिट करीब करीब 16 के आसपास होगा, 16% हो सकता है, और उसके बाद में ऊपर 25 से जितना जाएगा उसके हिसाब से, पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब करीब इसके नीचे, ठीक है, लेवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पॉट के लिए अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है। और अगर हमारे लेवरेज के लिए देखना है तो ये जोन हमारे यहाँ पे मॉनिटर करके स्मॉल टाइम फ्रेम में 1 मिनट में 2 मिनट में हम यहाँ पे मॉनिटर करके लिए बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसका अगर समझ लो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता है 1-2% कितना भी, तो टेक प्रॉफिट इसके आसपास ही हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये जोन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी देगा बाय के लिए। और सेकेंड जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे रही इस जोन पे, ठीक है। तो और जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो पेंडिंग है वो करीब करीब 20 जुलाई का था, तो ये जोन मेरे लिए अभी भी पेंडिंग है। अगर मार्केट नीचे आता है, इसको भी तोड़ देता है मार्केट और नीचे आ जाता है, तो फिर ये जोन पे बाय अपॉर्चुनिटी के लिए मैं यहाँ पे देखूंगा, ठीक है। तो ये जोन में अभी मेरे लिए अभी भी बाय अपॉर्चुनिटी के लिए ये भी दो जोन,
यहाँ से नीचे की ओर अगर इंट्राडे लेवल पे ही अगर आपको खेलना है, ठीक है, इंट्राडे लेवल के लिए स्कैल्प करना है, तो स्कैल्प के लिए हमारे पास सबसे अच्छा मौका है इस पे। 22 से लेके 22 भी, ठीक, 30 मिनट की लास्ट कैंडल है, जहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाने के चांसेस दे सकता है। ठीक है, यही दो छोटा सा जोन है, यहाँ पे ऐसा कितना लगेगा, छोटा मोटा ऐसा लगेगा 1% लग रहा है, थोड़ा खींच के 2% कर देंगे नीचे, तो ज़्यादा सेफ है, थोड़ा लिक्विडिटी इस लो के नीचे ऐसा रख देंगे। स्विंग भी हो सकती है यहाँ से अगर मार्केट हो सका, क्योंकि जिस तरह से स्लो चल रहा है तो धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, इतना तो 10% ठीक है यहाँ पे, ठीक है। 1:4 1:5 के आसपास हमारे पास यहाँ पे इस पेयर के लिए चांसेस है, पर फिर भी स्पॉट के लिए मैं अभी भी इसी जोन पे देख रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो फिर यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और दूसरी बाय अपॉर्चुनिटी इस जोन पे 16 से 14 तक। अब ये सारे पेयर में नीचे की ओर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे से ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ऊपर खरीद के कोई मतलब नहीं। रैली ऊपर निकल गई तो अगेन मार्केट रिट्रेसमेंट में आएगा, तो नेक्स्ट हमारे लिए लेवल बचेगी, ठीक है। पर अब जब रैली इतनी निकल ही नहीं रही है, इस तरह से यहाँ से पंप लिया था मार्केट और फिर यहाँ से फिर कंसोलिडेट करते हुए इतनी तगड़ी मूवमेंट नहीं मिल रही, तो कोई मतलब नहीं है कि ज़्यादा पोर्टफोलियो के साथ खेलो, ठीक है। पूरा पूरा पोर्टफोलियो डालने के लिए मार्केट में कोई मतलब नहीं है यहाँ पे नेक्स्ट कौन है हमारे पास, लूना। लूना के लिए वाइजन मेरे पास अभी भी यही है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे पास डेली के लिए है वो हमारा अच्छा खासा बाय अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई, एक्सपेक्टेशन है कि स्विंग लो यहाँ तक आ जाए, तो लूना यहाँ पे आने का वेट कर रहा हूँ। ये जो डिमांड है यहाँ से मार्केट दे रहा है अच्छा खासा थोड़ा बहुत पुश ऊपर की ओर, पर मुझे लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम में यहाँ पे ज़रूर आ गया, अगर आता है तो एक्यूमुलेट करने के लिए मेरे लिए काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बाय जोन ढूंढना के लिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम यूपी का देखेंगे, वाईफाई भी कहते हैं, कोई क्या भी कहते हैं, क्या पता, ठीक है। तो इस पेयर को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी है हमारे पास, और मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ था, मार्केट एक्यूमुलेट होने के बाद मैनिपुलेट की मार्केट, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एएमडी हुआ है मार्केट यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट जो हो, ठीक है। 20 जुलाई का जो मैंने ग्रुप में कहा था कि मार्केट ऑल्ट्स कॉइन 20 जुलाई के आसपास आ सकते हैं, तो वही हुआ यहाँ पे, ये कॉइन आया 20 जुलाई का जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास है लिक्विडिटी, तो हो सकता है मार्केट अगेन इस एक्यूमुलेशन करे, एएमडी करे, ठीक है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ से ये लिक्विडिटी आउट करे। तो वाईफाई के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर मार्केट कहीं से इस जोन पे आता है तो सेल अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन रहेगा। छोटी छोटी को देख के छोटी होगी प्रोग्राम, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट वीकली में काफ़ी अच्छा क्लीन चार्ट है इसका, यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई, मार्केट पूरी तरह से बुलिश, रिट्रेसमेंट में आने के लिए यहाँ से मार्केट अब पूरी तरह से लिक्विडिटी बनाते हुए नीचे की ओर आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ से पूरा लिक्विडिटी बनाते हुए आ रहा है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बुलिश पेज भी बन रहा है कुछ, ठीक है। प्राइसेस मेरे को नाम नहीं पता इन सब चीज़ों का, तो रिटेल ट्रेडर सोचेंगे कि यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा मार्केट, पर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन है, ठीक है, यहाँ तक तो मार्केट आया करीब करीब, तो अब यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है इस जोन पे, ठीक है। तो ये इस जोन पे यानी कि 0.40 के आसपास 0.35 के आसपास कहीं पे भी मार्केट आता है तो यहाँ से एक्यूमुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे यहाँ पे चोटी के लिए, COTI STT इसको चोटी हो कुछ भी हो, तो ये लेवल बाय के लिए यहाँ पे मैं लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ। तो बहुत साइड लिक्विडिटी है अच्छी खासी, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, हर बार लॉस आउट करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट का जो फ्लो है अभी भी
इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बेयरिश ही चल रही है इस जोन तक, ठीक है। यहाँ से ये ट्रेंड तक थे, यहाँ से तो मार्केट बुलिश है, इस लोग को आउट किया इसने, यहाँ से वो चल रहा है। तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक तो आए कम से कम, अगर 40 के आसपास आए तो फर्स्ट बाइंग यहाँ पे हो सकती है और सेकंड बाइंग यहाँ पे हो सकती है, और ठीक है, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है इसका। 1 इंच, 1 इंच की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 1 इंच यहाँ पे हमारे पास है, सब ऊपर सप्लाई जोन है हमारा डेली के आसपास, यहाँ पे हमारे पास इक्वल रेलिवेंट इक्वल हाइस है। यहाँ से मार्केट नीचे अगर हम देखेंगे, वीकली में दिखाता हूँ आपको, तो वीकली में आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से रेंज में थी, एक्यूमुलेटिव मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुई यहाँ पे वीकली के हिसाब से, और मार्केट ने जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो मार्केट ने आगे न्यू लोअर लो बना दिए, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू 2 लो बने हैं वीक के यहाँ पे, और मार्केट अब यहाँ पे लिक्विडिटी बनाए, तो हो सकता है 1 इंच भी यहाँ से अगर कहीं से ऊपर आता है तो फिर एक सेल ऑफ इस सप्लाई के वीकली के डेली सप्लाई के आसपास से हमें रिजेक्शन मिले, तो सप्लाई जोन सेल अपॉर्चुनिटी दे सकती है हमारी, और बाय अपॉर्चुनिटी के लिए हम यहाँ पे देखें तो ऐसा कैंडल चाहिए, क्या क्लीन से निकला, यहाँ पे अगर बाय अपॉर्चुनिटी लेते तो मार्केट कितना अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। तो अब यहाँ पे कौन सा है, ऐसा कुछ है क्या आउट ऑफ ब्लॉक, यहाँ पे तो राइजिंग वेज बन रहा है, नीचे की लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है राइजिंग वेज की, तो हाँ, ये जो मार्क किया था वही कैंडल है अभी भी यहाँ पे, तो ठीक है, यही ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे मैं बाय अपॉर्चुनिटी देखूंगा 1 इंच के लिए 2.7, 2.7 यही, ये जो कैंडल आपको दिखेगी 1 आवर में दिखेगी, ठीक है, तो 1 आवर का चार्ट ओपन करके इस लो पे देख लेना, तारीख है इसकी 12 अक्टूबर, तो इस जोन पे इस वीक की डेली टाइम फ्रेम के वीक के बॉटम पे यहाँ पे मैं बाय अपॉर्चुनिटी देखूंगा इसको, और अगर नीचे आता है तो फिर ये मिटिगेट हुई है क्या वीकली की, मिटिगेट तो हो चुकी, बॉटम से नहीं हुई, तो वीकली की ये भी कैंडल है हमारे पास, तो मार्केट ने बहुत सारे कैंडल नीचे की और अभी भी अनमिटिगेटेड छोड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट एक छोटा सा डिप दे दे जिससे बाय अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिले हमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एवीएक्स, एवीएक्स को जैसे पिछले वीडियो में कहा था मार्केट अभी भी वहीं पे मर रहा है, कोई जान ही नहीं है इसमें, नीचे आए तो यहाँ से उठाना सही रहेगा 40 के आसपास, 40 से 30 के आसपास, अगर कहीं पे इस बॉक्स में आ जाते हैं तो अच्छा खासा बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस जोन में हमारे पास सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन भी अच्छा खासा, तो देखते हैं इस जोन में आने तो इसे फिर देखते हैं क्या होता है। कॉम्प कितना है, और कॉम्प को कॉम्प कॉम यहाँ पे हमने ब्लू लाइन जो ड्रॉ की है, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस की यहाँ पे मार्केट ने फेकआउट किया, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, मतलब फेकआउट करके जो ब्रेकआउट किया है, तो ये जोन ठीक है, ध्यान रखना। तो 240 डीप में अगर आता है 240 के आसपास कहीं पे, तो मार्केट को थोड़ा 15 मिनट में मैं कहीं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, अगर क्योंकि कॉम तो मुझे भी उठाना ही है, तो अभी हमारे पास अच्छा खासा इक्वल हाइस भी है यहाँ पे, तो हाँ, इस जोन में बाय अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी रहेगी स्पॉट लेवल के लिए, इस जोन पे करीब 18% का 18% का सेल नहीं हजम हो रहा, तो यहाँ पे मॉनिटर करेंगे, मतलब अगर मार्केट यहाँ से आती है कहीं पे, ठीक है, यहाँ से आती है मार्केट एक्यूमुलेट होती है, ये साइज कितने दिन की थी यहाँ पे, ये करीब डबल बॉटम 6 दिन का था, तो कम से कम 3 दिन तो मार्केट यहाँ पे रुकेंगी, फटक से छू कर भागेगी नहीं, तो 2-3 दिन यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन होती है तो बुलिश मोमेंटम हमें मिल सकता है ऊपर देखने के लिए, और अगर यहाँ से फिर ब्रेकआउट करती है तो मतलब ये जोन समझ के चलो कि ये जोन बाय अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है कॉम के लिए। डोडो बड़ी काफ़ी अच्छी लंबी अक्यूमुलेशन चल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस जोन पे ही सही ऑप्शन है बाय अपॉर्चुनिटी के लिए, पैसे भी ये 30 कॉइन है, शीट कॉइन है, तो ठीक है, कितना घटिया चल रहा है, तो शीट कॉइन ही बनूंगा ना, 30 से पैदा हुआ सीधा
$1 क्या नहीं, इतना पंप कैसा है इसमें? छोड़ो छोड़ो, जाने दो। तो थोड़ा बहुत उठाओ, थोड़ा बहुत मतलब पोर्टफोलियो का 5%, 2%, 1%, जो भी मतलब जो फेंकने वाला पैसा है, ठीक है, वो उठाओ और इसमें डालो, अच्छा रहेगा फेंकने वाला पैसा। हाँ, एसआरएम के लिए मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ। रीज़न मैं इसको बता दूंगा, शायद से वो 4 आवर था। 4 आवर में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस जोन पे मार्केट ने इक्वल हाइस और नीचे की ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, तो ये जोन जो हमारे पास है 601 और 507 के आसपास, वहाँ पे मैं बाय अपॉर्चुनिटी देख रहा। आप कहोगे कि बाय अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पे देख रहे हो तो ये तो हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न लग रहा है, कहीं मार्केट मुझे पेल ना दे। तो हाँ, अगर पेल दिया तो पेल दिया, उसमें क्या है। तो यहाँ से मार्केट हेड एंड शोल्डर होता है, तो इतना नीचे घंटा इतना नीचे थोड़ी जाएगा, तो देखते हैं। सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे 4 आवर में, तो काफ़ी अच्छा खासा है यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया, ऊपर की ओर आई मार्केट, फिर से यहाँ पे एक्यूमुलेटरी इस सपोर्ट को अच्छा तरह से मार्केट में मेंटेन करते हुए रखी है। तो जी हाँ, शायद से मैं वीडियो अपलोड करने से पहले ही मार्केट यहाँ से एक ऊपर की ओर मोमेंटम दे, तो ऐसा रहा। अरे वो तो ऊपर भी चलने लगे, ठीक है। तो यहाँ से एसआरएम ऊपर की ओर जा सकता है। अगर यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है तो फिर हमारे पास ये ऑटो, ठीक है, ये 6 और 5 के बीच में, पर दोनों ऑप्शन दिमाग में रख के चलो। उमा और उमा पार्वती दयाशंकर, तो ये उमा यूएसडीटी हमारे पास है यहाँ पे। वीकली वीकली चार्ट पहले इसका देखेंगे। वीकली, अरे यार ये तो काफ़ी सही है। वीकली में इसको हम डबल बॉटम मान के चलेंगे, काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट लिया है यहाँ पे, पूरा सपोर्ट लाइन ही यहाँ से मार्केट, या अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर लेता है वीकली में, तो यूएमए का हमारा जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो करीब करीब 23 से लेके $25 तक की मूवमेंट दे सकती है। अभी इसकी रेट 13 के 10 पर चल रही है, तो मैं अभी इसको बाई करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। हम देखेंगे कि यहाँ से, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर लिया। अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मैं बाय अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा हूँ। 11 से 10 के बीच में अगर कहीं पे भी ये कॉइन आ जाता है तो इसे मैं बाय कर लूँगा, और टेक प्रॉफिट इस सप्लाई के आसपास, यानी कि ये जो करीब करीब 20-25 जहाँ पे भी जाए वहाँ पे जाए, तो ठीक है। डबल बॉटम है वीकली के हिसाब से, तो मूवमेंट भी वीकली के हिसाब से बड़ी ही होगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन है मेरी। तो समझ जाओ, ये थोड़ा उठाने के लिए यहाँ पे अच्छा खासा जोर है। सस्ते में उठाओ और महंगाई में बेचो, समझे। महंगाई में ऊपर के ऊपर प्रीमियम प्राइस में खरीदोगे तो फिर क्या मुनाफा कमाओगे। इससे अच्छा तो पोस्ट ऑफिस में डाल दो पैसा। तो ये सारे कवर कर लिए हैं मैंने। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर करना। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, मुझे बनाते बनाते बोर हो गया मैं खुद। तो अगली वीडियो ट्राई करूँगा ना, कल परसों के बीच में है, जहाँ पे मैं बीटीसी के पेयर्स ले लूँगा, यानी कि जैसे कि इथेरियम बीटीसी या फिर को एक्सआरपी बीटीसी, वैसे कुछ मेरे पेयर देख के आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।